हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर्स में हमने जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़, ग्रुप के बारे में डिस्कस किए थे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा था, सारे जितने ग्रुप थे उनके हर एलिमेंट का ऑर्डर मैंने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं बात करूँगा ग्रुप का जो एक नॉन एम्प्टी सेट है वो सब ग्रुप होगा या नहीं, सब ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली इसमें। तो जैसे हम लोग सेट पढ़ रहे थे, सेट पे सब सेट आता है, इसी तरह ग्रुप पे सब ग्रुप आएगा। उसके बाद रिंग जब पढ़ेंगे तो उसकी सब रिंग आएगी। वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो वेक्टर सब स्पेस आता है। फील्ड जब पढ़ते हैं तो फील्ड की सब फील्ड आती है। तो ऐसे ही सब ग्रुप क्या है, जी कोई ग्रुप है किसी ऑपरेशन के ऊपर, ये ग्रुप दे रखा है, तो इस जी का अगर मैंने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है, ये जो एच मैंने उठाया है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और इसका सबसेट होना चाहिए। उसके बाद इस एच पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, ये सेम ऑपरेशन होना चाहिए जो इस ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन लगा था, वही ऑपरेशन इस एच पे होना चाहिए। अगर ये सेट जो है, ये सेट इस सेम ऑपरेशन पे भी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये जो एच मैंने उठाया है वो इसका क्या है, सब ग्रुप। इसकी नोटेशन क्या है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो लेस देन इक्वल का साइन करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे ये नोटेशन है सब ग्रुप की, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, समझ में आया। हमने जो स्टार्टिंग में किए थे, इंटीजर का सेट था एडिशन पे, रैशनल नंबर का सेट था एडिशन पे, इसी तरह से Q√2, Q√3 एडिशन पे, रियल नंबर एडिशन पे, कम्प्लेक्स नंबर एडिशन पे, इसी तरह मल्टीप्लाई पे लिए थे Q स्टार, R स्टार, Q√2 स्टार मल्टीप्लाई पे, C स्टार मल्टीप्लाई पे, ये सारे ग्रुप बना रहे थे। अब देखो ये जो है एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ इसका सबसेट है, ये इस चीज का सबसेट है और नॉन एम्प्टी है, ऑब्वियस है, नॉन एम्प्टी सेम ऑपरेशन है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो है इसका सबसेट है। ये एक प्रकार से Q इस Q√2 का सबसेट है, ये दोनों ही इसके सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये सारे के सारे इसके सबसेट है। ठीक है, और सारे के सारे ग्रुप बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये इसका सब ग्रुप है, इसका भी सब ग्रुप है, इसका भी सेम तरीके से ये वाला, सेम तरीके से ये वाला, सेम तरीके से ये वाला, सारे के सारे सब ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ ये वाला Q स्टार जो नॉन जीरो रैशनल नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई ग्रुप बनता है, हमें पता है, नॉन जीरो रियल नंबर का भी, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर का भी, और नॉन जीरो रैशनल नंबर प्लस में वो इरेशनल नंबर जो √2 से बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर a+b√2 टाइप वाले, तो सारे ग्रुप बनाते हैं मल्टीप्लाई में। तो देखो ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, तो ये दोनों इसके सब ग्रुप हैं, ये इसका भी सब ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद ये इसका सब ग्रुप है, ये दोनों इसके भी सब ग्रुप है, क्योंकि ये सारे के सारे इसका सबसेट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये अपना सब ग्रुप एक प्रकार से जो है वो थे। अब जैसे U10 ले लो, U10 के एलिमेंट क्या होंगे, 1 3 7 9। ठीक है, अब मैं एक चीज डिफाइन करता हूं, UKN वो X UN के सच दैट X congruent to 1 मोडुलो K। इस UN के वो मेंबर जब मैं उस नंबर से मोडुलर अप्लाई करता हूं तो रिमाइंडर क्या है, 1। एक प्रकार से जैसे मान लो मैंने यहां का U3 ले लिया, मान लो U3 10 ले लिया, क्या आया, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो ये सेट में आएगा। ये 0 देगा, नहीं आएगा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, 7 9 नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूं केस
U5 10 लिया, ये क्या आएगा, इनमें से वो नंबर जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, और कोई भी नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल केस हो गया। ठीक है, तो आप चेक करोगे तो ये जो है ग्रुप नहीं बनाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। क्यों? 7 × 7 करोगे तो 49, मोडलो 10 लगाओगे तो क्या आएगा 9। ठीक है, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा, जबकि ये बनाएगा। ठीक है, थोड़ा ऐसा लो, U20 में ले लो U420, U20 के एलिमेंट कितने, जो 20 से GCD 1 है, 1 3 7 9 11 13 17 19, यही आएंगे। अब U20 पे ये लगाओ U420, इसका मतलब ये है वो UN के वो नंबर जिसको मैं उस K से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आए, 1 आए। क्या आएगा देखो, ये आएगा U4 वाले में, इस वाले में ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 1 9, उसके बाद ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 13, उसके बाद 17 भी आएगा, 19 नहीं आएगा। अब आप चेक करो, जो ये जो चीज है, ये जो सेट आया, सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई मोडलो 20 पर, मल्टीप्लाई मोडलो 20 पर ग्रुप बनाता है या नहीं। तो आप चेक करोगे तो इसकी कैरी टेबल बनाओगे तो ये ग्रुप बनाएगा, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक प्रकार से ये जो है ये इसका सब ग्रुप है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ है, अगर ये नंबर इस n को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ ये जो 3 है वो 10 को डिवाइड नहीं करता, तो अगर ये नंबर इस n को डिवाइड नहीं करता तो वो जो u के n है वो ग्रुप सब ग्रुप नहीं होगा। लेकिन अगर ये k डिवाइड करता है इसको, तो जो ये u के n आया है ये तुम्हारा सब ग्रुप होगा, u के n सब ग्रुप ऑफ un अंडर मल्टीप्लाई मोडुलो n व्हेन, जब k डिवाइड्स n। ठीक है, उस केस में रिमाइंडर अपने 1 आना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट जो भी है ना वो। तो वो जो सेट बनेगा वो हमेशा इस सेम ऑपरेशन पे सब ग्रुप बनाएगा। तो अभी मैंने भाई कुछ एग्जाम्पल किए, सब ग्रुप कैसे देखते हैं अब वो पढ़ेंगे। भाई ये अपना H इसका सब ग्रुप है। ठीक है, तो अगर मान लो ये H और G बराबर हुए, जैसे मैंने अभी केस उठाया था Q प्लस का या Z प्लस का एग्जाम्पल लिया था, सबसे पहला ये G ग्रुप बना रहा था, मैंने H मान लो यही उठाया क्योंकि मुझे पता है G और H में बराबर उठा सकता हूं। उसने यही कंडीशन दी है कि H नॉन एम्प्टी होना चाहिए और H इसका सबसेट होना चाहिए, तो मैंने H यही G उठा लिया। ठीक है, अगर मान लो मैं ये नहीं उठाता हूं तो यहां पे इसको कहूंगा मैं प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। अगर H नॉट इक्वल टू G है, नॉन एम्प्टी सबसेट इस तरह से है कि वो जो H है वो इसके बराबर नहीं है, H नॉट इक्वल टू G है, तो इसको कहूंगा मैं प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो H अपना है प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। उसके बाद मुझे पता है इस G का आइडेंटिटी जो है सेम ऑपरेशन पे वो तो ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा, तो ये अपना इसको कहूंगा मैं ट्रिवियल सब ग्रुप। अगर वो तुमसे नॉन ट्रिवियल की बात करे तो तुम्हें ये इस ग्रुप को, इस सब ग्रुप को छोड़ना होगा। अगर वो तुमसे इम्प्रॉपर की बात करता है, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप, तो तुम्हें उस ग्रुप को खुद को छोड़ना होगा, क्योंकि किसी ग्रुप का आइडेंटिटी और वो ग्रुप खुद तो हमेशा सब ग्रुप होगा ही होगा।
अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सब ग्रुप विच आर नॉन ट्रिवियल, तो तुम्हें आइडेंटिटी एक कम करना है। अगर वो तुमसे कहता है कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप बताओ, तो तुम्हें वो जो ग्रुप है उसको रिमूव करना होगा। अगर वो ये कहता है कि ऐसे नॉन ट्रिवियल इम्प्रॉपर सब ग्रुप बताओ, तो तुम्हें दो कम करने होंगे, एक नॉन ट्रिवियल वाला, ये ट्रिवियल वाला केस, और एक ग्रुप जो है खुद। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे मैट्रिक्स वाले केस में स्पेशल लीनियर ग्रुप ओवर आर, ये इसका सब ग्रुप आएगा, जनरल लीनियर ग्रुप, और यहाँ पे Q ले लो, यहाँ पे Q ले लो, यहाँ पे ZP ले लो, यहाँ पे ZP ले लो, यहाँ पे एक प्रकार से बेसिकली फील्ड आएगी। ये भी ग्रुप बनाता था, ये भी ग्रुप बनाता था, सेम ऑपरेशन पे, मल्टीप्लाई पे। ठीक है, अब एक चीज है, अगर मैं ये ले लो, मान लो जनरल G मैंने ले लिया, जनरल लीनियर ग्रुप 2x2 मैट्रिक्स का ओवर एंट्री R, मैंने सेट H लिया है, ये वाला केस वेयर A इज नॉन जीरो और A बिलोंग टू R। याद हो, ये भी मल्टीप्लाई पे ग्रुप बनाता था H, और ये भी मल्टीप्लाई पे ऑपरेशन ग्रुप बनाता था। तो यहाँ पे क्या ये इसका सब ग्रुप होगा? ये भी ग्रुप बनाता है, ये भी ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे देखो बात क्या है, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी बिल्कुल है, कोई भी उठा लो, इसमें 1 1 1 1 है। इसमें मेन बात इसमें ये है, H इज सबसेट ऑफ G, क्या ये जो चीज़ है वो इसका सबसेट है क्या? देखो इस मैट्रिक्स में, इस कलेक्शन में, इस सेट में वो मैट्रिसेज हैं जो जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, इस वाले में जिनका डिटर्मिनेंट 1 है। यहाँ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो वो क्या आएगा, 0, जो कि इस सेट का हिस्सा ही नहीं है। मतलब यहाँ पे H इज नॉट सबसेट ऑफ G। हालांकि दोनों ही मल्टीप्लाई पे ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये इसका सब ग्रुप नहीं कह सकता मैं। ऑपरेशन सेम है भाई, पहली कंडीशन तो यही है कि दोनों पे ऑपरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली नॉन एम्प्टी होना चाहिए और इसका सबसेट होना चाहिए। मतलब हम जब सब ग्रुप देखेंगे तो हम लोग पहले ये चीज़ें देखेंगे, 1 2 और ये 3। पहला वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा वो इसका सबसेट होना चाहिए, तीसरा दोनों पे ऑपरेशन सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Z प्लस और मैंने यहाँ ले लिया Q स्टार मल्टीप्लाई, दोनों ही ग्रुप बनाते हैं, और ये Z Q प्लस का सबसेट नहीं होता है क्योंकि 0 इसमें है, 0 नहीं है इसमें, सॉरी ऐसे ले लो कि Q प्लस मल्टीप्लाई में ले लो। भाई यहाँ पे अगर मान लो मैंने Z, ये वाला जो है इसका सब ग्रुप बनाएगा, इसका सब ग्रुप है क्योंकि इसका सबसेट है। Z प्लस मुझे पता है ग्रुप बनाता है, Z6 मुझे पता है एडिशन मोड लो 6 पे ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसके एलिमेंट कितने, 0 1 2 3 4 5, यही है इसके सबसेट है। यहां ये इसका सब ग्रुप नहीं कह सकता मैं, क्यों? क्योंकि यहां ऑपरेशन एडिशन है, जबकि यहां ऑपरेशन एडिशन मोडुलो 6 है, ऑपरेशन दोनों जगह डिफर है। तो यहां एक प्रकार से पहली चीज उस H को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा वो उसका सबसेट होना चाहिए, तीसरा उन दोनों ऑपरेशन को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे भाई क्या नाम है, किसी सब ग्रुप को हम कोई सबसेट दे रखा है, वो हम कैसे चेक करेंगे कि वो सब ग्रुप बनेगा या नहीं। अब बात करते हैं भाई कैसे हम चेक करेंगे कि कोई जो गिवन सेट है वो किसी ग्रुप का सब ग्रुप होगा या नहीं। पहली चीज G ग्रुप दे रखा होगा किसी ऑपरेशन के ऊपर, H पहले चेक करेंगे नॉन एम्प्टी है या नहीं, सेम तरीके से H सबसेट है या नहीं G का। उसके बाद हम कहेंगे उस सेम ऑपरेशन पर H स्टार जो है वो ग्रुप बनाएगा या नहीं, वो बात करेंगे। जनरली मैं ऑपरेशन मल्टीप्लाई लेके चल रहा हूं, अगर एडिशन में है तो एडिशन में यही चीजें कैसे हो जाएंगी मैं बताऊंगा। पहला जो है इसको कहते हैं 2 स्टेप टेस्ट। क्या कहता है कि
अब की बार तुम्हें चारों प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है सब ग्रुप की। क्या करो, उस सारे एलिमेंट का उस H में जो भी बिलोंग करते हैं उनका इन्वर्स उसमें हो जाना चाहिए। दूसरी, कोई भी दो एलिमेंट मैं H में उठाऊं तो उनका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर जाए। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि ये है वन स्टेप टेस्ट। अगर तुम्हारे पास कोई भी दो एलिमेंट हैं तो तुम क्या करो, ए बी इनवर्स जो है वो उस H में बिलोंग कर जाए। मतलब इन दोनों पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, वो जो चीज है वो उस H में बिलोंग कर जाए। एडिशन में हो जाएगी a माइनस बी H में बिलोंग कर जाए। ऐसे करेंगे, एडिशन में ये हो जाएगी माइनस, ये यहां जाएगा माइनस a और यहां a प्लस बी हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H। यहां ये कहता है अगर H फाइनाइट है, G जरूरी नहीं है फाइनाइट हो, G इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, बताऊंगा एक एग्जांपल। अगर H तुम्हारा फाइनाइट है तो उस पे केवल ये कर लो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H, उन पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करा लो। हमें यहां पर इनवर्स भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो ये जो चीज है वो इसी को मर्ज करके बना दिया। देखो यहाँ पे B है तो B का इनवर्स तुम्हारा होगा H में, तभी तो यहाँ पे हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी इस प्रकार से इसने मर्ज कर ली। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे तुम्हें ये कहेंगे कि ये जो है ये चेक करते ही तुम्हारा H जो है वो सब ग्रुप होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ये। पहले डिस्कस करते हैं, अगर H सब ग्रुप है G का तो कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H सब ग्रुप है तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो ऑब्वियस है। सेम तरीके से यहाँ भी ए बी H में है, H सब ग्रुप दे दिया मान लो, तो इस B का इन्वर्स भी H में होगा, B इन्वर्स H में है, A तुमने H में उठाया, B इन्वर्स H में है, तो इन दोनों पे जब तुम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओगे तो A B इन्वर्स भी किस में आ जाएगा, H में आ जाएगा। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर H सब ग्रुप दे दिया तो इसके ऊपर A B जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है एक प्रकार से, तो ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा देखते हैं, उल्टे वाले में देखते हैं कि अगर ये दोनों चीजें हैं या ये चीज दे रखी है या ये चीज दे रखी है तो कैसे H जो है वो सब ग्रुप होगा। पहली चीज, एसोसिएटिव जो है वो फ्री फोकट की है। कैसे कि अगर G कोई ग्रुप है, G कोई ग्रुप है तो H इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, मतलब इससे छोटा है, इसके बराबर होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब सारों पे होल्ड कर रही है तो इन एलिमेंट पे भी तो होल्ड करेगी, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है तीनों केस में। ठीक है, अब बचे कौन कौन से, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर। दो प्रॉपर्टीज ने कह दी, पहली इनवर्स वाली और दूसरी क्लोजर वाली, तो बच गई कौन सी अब केवल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चेक करने का, तो आइडेंटिटी कैसे चेक करें, देखो तुमने कहा A है, A इनवर्स भी उसमें है, तुमने खुद कह रखा है। अब इन दोनों एलिमेंट पे मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दूं ये वाली कि फॉर ऑल A इनवर्स बिलोंग टू H, A इनवर्स ऑलवेज बिलोंग टू H। A इनवर्स क्या आएगा अपना E, क्या आ गया, बस ये बचा था। दो ये दे रखी थी, एसोसिएटिव कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी हो गया, हो गई अपनी। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, अगर ये गिवन कंडीशन है तो मैं कैसे कहूँगा कि ये ग्रुप सब ग्रुप है, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो एसोसिएटिव कोई दिक्कत नहीं है। बच गया कौन कौन सा, आइडेंटिटी और इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स और अपना क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो मैं यहाँ पे A और B H में उठाए मैंने, तो यहाँ मैं इस B की जगह अगर मैं यही A उठा लूँ तो क्या आएगा, A बिलोंग टू H, तो ये क्या बनेगा, A इनवर्स क्या आया, आइडेंटिटी बिलोंग टू H। आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया, मतलब बच गई कौन कौन सी, इनवर्स वाली और एसोसिएटिव वो क्लोजर प्रॉपर्टी। इनवर्स के लिए देखो, क्या मैं इस एलिमेंट का इनवर्स देखना है, मान लो मुझे इस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसका, तो इस एलिमेंट को अब की बार मैं आइडेंटिटी उठा लूँ, ये रहा, क्या हो गया, E और B उठा लो H में, तो यहाँ क्या बनेगा, E B इनवर्स, ये क्या बनेगा, पहला एलिमेंट दूसरे का इनवर्स, E B इनवर्स क्या बना, B इनवर्स बिलोंग टू H, मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स भी हो गया। उसके बाद क्या बचा,
क्लोजर वाली बात। ये एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स भी हो गया, तो मैं अब की बार पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी इन्वर्स उठाता हूं, क्योंकि बी एच में है तो बी इन्वर्स बी एच में आ गया। मुझे पता है ए और बी मैंने उठा रखे हैं एच में, तो मैंने कहा बी अगर है तो बी का इन्वर्स बी एच में होगा। तो अब इन दोनों पे ये बात लगाता हूं, क्या आएगा, ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स क्या आएगा, ए बी इन्वर्स का इन्वर्स क्या आएगा, बी, क्या आ गया, ए बी बिलोंग टू एच, यही कह रहा है। यहां से भी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से, यहां भाई अपने को एच फाइनाइट दे रखा है, तो क्लोजर तो होल्ड कर गया। अब मुझे केवल क्या चेक करना है, हर एलिमेंट का इन्वर्स है या नहीं, बस यही चेक करना है, ये वाली चीज देखनी है। तो फाइनाइट है तो मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर अप टू कुछ पावर करता जाऊंगा, तो ये अलग अलग नहीं आएंगी, किसी टाइम बाद रिपीट होने लग जाएंगी। मतलब ए 32 ए 46 के बराबर कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम बाद बराबर होंगी किसी चीज की ना किसी की, क्योंकि फाइनाइट दे रखा है इसने। तो मैं कह सकता हूं ए आई इक्वल टू ए जे वेन आई नॉट इक्वल टू जे फॉर सम आई एंड जे, ठीक है। तो यहां मैं आई ग्रेटर देन जे ले रहा हूं एक प्रकार से, ठीक है। तो यहां मैं इसको इधर लेके आऊं, क्या आएगा, ए आई माइनस जे इक्वल टू ई, ठीक है। अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि आई, इसको मैं ऐसे कर दूं, ए आई माइनस जे माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू ई, ये क्या बनेगा, ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। जो ये आई माइनस जे है वो हर हाल में ग्रेटर देन 1 होगा। कैसे, अगर ये मान लो 1 के इक्वल हुआ तो क्या आया, ए आई माइनस जे इक्वल टू ए की पावर 1 इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी। ए क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होगा, वो आइडेंटिटी खुद, इसका इन्वर्स भी हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, ए मैंने कहा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स देख रहा हूं मैं, अगर आइडेंटिटी हो तो इसका इन्वर्स आइडेंटिटी खुद हो जाएगा। नॉन आइडेंटिटी हुआ तो नॉन आइडेंटिटी केस में जो आई माइनस जे है वो हर हाल में 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ा कौन सा, 2 हो सकता है, 2 या 2 से बड़ा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई माइनस जे माइनस 1 और ए मल्टीप्लाई में। तो अब देखो इस ए का ये क्या आ गया, इनवर्स, ए बी इक्वल टू ई। तो इस ए का जिस एलिमेंट का तुम्हें, जिस नॉन जीरो एलिमेंट का तुम्हें जिस इनवर्स देखना था, तो उसका इनवर्स क्या आ गया, ए की पावर आई माइनस जे माइनस 1, वो इसका इनवर्स होगा। तो हर एलिमेंट का इनवर्स है एक प्रकार से। तो ये फाइनाइट केस में अपना सब ग्रुप बनाएगा। तो यहां मैंने भाई एक प्रकार से किस तरह से सब ग्रुप देखेंगे वो डिस्कस किया। तो मेन चीज है, पहले उसको नॉन एम्प्टी, उसके बाद उसका सबसेट होना चाहिए, ऑपरेशन मस्ट बी सेम। तो ये जो 3 टेस्ट हैं, अगर तुम्हारा H फाइनाइट सेट है तो तुम केवल क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लो, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो वो अपना सबूत बना देगा। अगर अपना कैसा भी सेट है H, तो पहले दूसरे 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा केवल फाइनाइट के लिए अप्लाई होगा। हाँ भाई, अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने अभी इनफाइनाइट वाला कहा था कि जी जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट हो, मैंने एग्जांपल लिखा है कि जी जैसे कोई भी ले लो, आर स्टार ले लो मल्टीप्लाई पे, 1 माइनस 1 ले लो, ये मल्टीप्लाई पे ग्रुप बनाता है, चेक करोगे तो ये जो है क्यू स्टार या आर स्टार या सी स्टार जो भी है, उसका जरूरी नहीं है वो फाइनाइट हो, लेकिन हाँ एच फाइनाइट हो तब ये काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये चीजें। जी अपना है जेड, एडिशन पे ग्रुप बनाता है, एम जेड ले लिया, ठीक है, एम जेड टाइप, फॉर एग्जाम्पल 2 जेड ले लो, तो ये इस जेड का ग्रुप सब ग्रुप बनाता है या नहीं देखते हैं। तो देखो ये इसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे आप इससे कर लो चाहे आप इससे कर लो, ये दोनों एक ही हैं, बस इसको क्या कर रखा है, ए बी इनवर्स, मतलब इस बी का इनवर्स ले रखा है और यहाँ इसने अलग कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ मैंने कोई भी एलिमेंट उठाए एक्स और वाई, एच के उठाए, ये मेरा एच है और ये मेरा जी है, नॉन एम्प्टी है, सबसेट है इसका। अब मुझे क्या करना है, एक्स और वाई मैंने कोई भी एच के उठाए,
मुझे पता है x जो है वो क्या है, 2 का मल्टीपल, मतलब m का मल्टीपल एक प्रकार से, m ले लो या 2 ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2m1 इंटीजर, m1 इज इंटीजर। उसके बाद y जो है वो भी 2 का इंटीजर, 2 का मल्टीपल, इवन इंटीजर। अब क्या करो, इसको अलग करो, तो इसका इनवर्स का मतलब क्या आएगा, माइनस ऑफ x, माइनस x क्या आएगा, -2m1, मतलब रहेगा तो 2 का ही मल्टीपल, मतलब इस सेट में बिलोंग करेगा, मतलब ये a इनवर्स जो था माइनस a जो था वही सच में आएगा ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई पहली। तो दूसरी, अगर मैं इन दोनों पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हूं, क्लोजर मतलब जो इन पे ऑपरेशन लगाता है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन, दोनों का ऑपरेशन सेम है, तो x प्लस वाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल जुड़ के क्या आएगा, 2 का मल्टीपल ही आएगा, मतलब 2 का मल्टीपल नया मल्टीपल आ जाएगा, रहेगा 2 का मल्टीपल। तो ये भी चीज आई वो इसी में आई, मतलब h में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी चीज को आप इससे करो तो क्या आएगा, x है 2 का मल्टीपल, y है 2 का मल्टीपल, तो माइनस वाई, ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी बिलोंग टू h, एडिशन में, ऑपरेशन में। तो y का नेगेटिव क्या आएगा, -2 मल्टीपल। तो अब क्या करोगे, जब तुम घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का मल्टीपल m1 माइनस m2। अब ये इंटीजर में ये इंटीजर घटेगा, नया इंटीजर आ जाएगा, लेकिन रहेगा किसका, 2 का मल्टीपल, तो इस साइड में आएगा। सेम तरीके से mz ले लो, ठीक है, तो कोई भी टेस्ट लगाओ, ठीक है। सेम तरीके से जनरल लीनियर ग्रुप जो है, स्पेशल लीनियर ग्रुप, n क्रॉस कोई भी ले लो, जनरल लीनियर ग्रुप n क्रॉस r या f या जो भी लो, ये इसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है, n क्रॉस n का जनरल ले लिया मैंने। तो यहां कोई भी 2 मैट्रिक्स उठाओ, a और b, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इस b का डिटर्मिनेंट 1 है। जब तुम a b का इनवर्स करोगे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b का इनवर्स, ये 1 का इनवर्स 1, a का इसका 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो इस ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा 1। तो ये चीज, ये मैट्रिक्स इसी सेट में आ जाएगी, मतलब ये कंडीशन। तुम यहां से करना चाहो कि कोई मैट्रिक्स ली तो उसका डिटर्मिनेंट 1, तो उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा 1, तो ये वाला हो गया। एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स, दोनों का प्रोडक्ट करो, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट 1, तो दोनों का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी क्या आया 1। तो एक प्रकार से ये जो ए बी आया वो भी स्पेशल लीनियर सेट में है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। तो दोनों ये चीजें होल्ड कर रही है, ठीक है। ये देखो भाई, या H कोई G का सबग्रुप दे रखा है, मतलब H नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G ऑलरेडी गिवन है, G कोई ग्रुप है, जनरल हम कहेंगे मल्टीप्लाई ऑपरेशन है। तो ये कह रहा है कि जो तुमने X एक एलिमेंट है वो G का एलिमेंट है, जरूरी नहीं है वो H का हो, G का है। तो ये कह रहा है जो ये सेट आया है X H H X इनवर्स, H जो है वो H के हैं, तो जो ये सेट आया है ये तुम्हारा इस G का सबग्रुप है। तो पहली चीज, पहले तो ये क्लेम करोगे कि ये जो, इस थोड़ी देर के लिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए K कह देता हूं, ये जो मेरा K सेट आया है X H X इनवर्स फॉर ऑल H बिलोंग टू H, तो मैं पहले ये क्लेम करूंगा कि ये जो K है वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं कि आइडेंटिटी जो है वो ग्रुप का और सब ग्रुप का सेम होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स G में है और वो एलिमेंट H में है, तो उसका इनवर्स जो है वो H में भी वही होगा जो G में है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो सेम H में मिलेंगे और वो G में मिलेंगे अगर H सब ग्रुप है। तो यहां पे मैं क्लेम करता हूं कि ये जो है नॉन एम्प्टी है या नहीं, तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट उठाता हूं, G का उठाया मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इस आइडेंटिटी एलिमेंट को ये मैंने E जो है वो G का उठाया है, तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं लिख सकता हूं E इनवर्स, ये मेरा G का, ये मेरा G का, ये मेरा
H का क्या आएगा, ई इनवर्स, ये G का मेंबर, ये H का मेंबर, ये G का मेंबर, ई इनवर्स। तो इस E की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं, तो ये जो E है वो इस सेट में बिलोंग कर गया, क्योंकि मैं इस E को ऐसे लिख सकता हूं। तो ये जो है वो E जो है वो K का मेंबर है, इसका मतलब K नॉन एम्पटी हो गया। उसके बाद बात करूंगा क्या ये K जो है, अब मैं बात करूंगा K सबसेट होना चाहिए G का। अब मैं सबसेट दिखाऊंगा, दूसरी चीज H सबसेट से दिखाना चाहिए G का, तो मैं K सबसेट दिखाऊंगा G का। तो कैसे करूं, मैंने जो ये चीज आई है वो ये क्लेम करनी है क्या ये G का मेंबर होगा या नहीं। देखो ये G का मेंबर है, ये G का मेंबर है, यहां खुद का रखा है X बिलोंग टू G, तो ये एलिमेंट G का, ये H का है क्योंकि H सब ग्रुप है G का, तो H का मेंबर है तो G का मेंबर तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है। तो ये भी G का, इन दोनों पे क्लोजर प्रॉपर्टी जब होल्ड करवाओगे तो ओवरऑल, क्योंकि G ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो ये जो चीज आएगी वो भी G का मेंबर होगा। उसके बाद ये जो चीज है वो भी G की, तो इस पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करोगे तो ये क्या आएगा, G का ही मेंबर। मतलब जो ये आउटपुट आएगी X H X इनवर्स बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, ये पूरा का पूरा किसके आएगा, G में आएगा ही आएगा, मतलब K सबसेट है G का। अब बात करते हैं कि हम इसको सबग्रुप कैसे देखेंगे। तो अब चाहे आप 1 स्टेप टेस्ट से कर लो, चाहे आप 2 स्टेप टेस्ट से कर लो। तो मैंने क्या किया, मैं इससे कर लूँ चाहे इससे कर लूँ, पहले मैं इससे कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इससे करके दिखाता हूँ, ये भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने X और Y K से उठाए, नहीं अल्फा और बीटा ले लो क्योंकि यहाँ X पे ऑलरेडी है, तो अल्फा और बीटा मैंने K से उठाए, मतलब अल्फा जो है वो ऐसा लिखा हुआ होगा X H X इनवर्स, ठीक है, फॉर H बिलोंग टू H, मान लो ये H1 है, ठीक है। बीटा मैंने उठाया सेम X, यहां पे ये वाला जो केस है ना, आइडेंटिटी बजाय क्या करो, यहां पे इस आइडेंटिटी को ऐसे लिखो, ऐसे कर लो X H X इनवर्स, मतलब X फिक्स रखो एक प्रकार से, क्या आएगा, इस H की जगह रख दो E, तो E X इनवर्स या E X क्या आएगा, X X इंटू X इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो अब ये K का, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले X को वेरी कर रहा था, यहाँ पे X फिक्स है भाई, ठीक है। तो यहाँ बीटा जो होगा वो क्या होगा, X सम H2 ऑफ X इनवर्स फॉर H2 बिलोंग टू H। अब आप इससे करो चाहे इससे करो, कोई से भी करो सेम रिजल्ट आएगा। मैं इससे करता हूं तो अल्फा इनवर्स क्या आएगा, X H1 X इनवर्स का इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यहां से क्या आएगा, X इनवर्स का इनवर्स X H1 का इनवर्स X इनवर्स। अब देखो H1 क्योंकि H में है और H सब ग्रुप दे रखा है, तो H1 का इनवर्स जो आएगा वो भी किस में आएगा, H में, और ये X और ये X इनवर्स, तो अल्फा इनवर्स भी किस में आ गया, K में आ गया। सेम तरीके से अल्फा और बीटा करोगे तो अल्फा बीटा क्या आएगा, देखो X H1 X इनवर्स X H2 X इनवर्स वेयर H1 H2 बिलोंग टू H, ये बनाएगा आइडेंटिटी H1 ऑफ H2 क्या आया, X H1 H2 ऑफ X इनवर्स, ये पूरा का पूरा H में जाएगा क्योंकि H सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ये एक प्रकार से X H X इनवर्स ऐसा हो गया। तो मतलब ये जो आएगा ये भी किसका आएगा, K का मेंबर होगा, अल्फा बीटा आल्सो बिलोंग टू K। तो दोनों से ये दोनों टेस्ट जो 2 स्टेप टेस्ट से ये फॉलो कर रहा है, सब ग्रुप है, मतलब ये K जो है वो सब ग्रुप है G का। आप इससे भी कर सकते हो, इसका इन्वर्स करके, और यहाँ जब करोगे तो वहाँ भी ये जो चीज़ आएगी वो इसका
ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है भाई अपना। हाँ भाई, अब स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं जी सी स्टार जो नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई पे ग्रुप बनाते हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 है, मतलब जो यूनिट सर्कल पे जो लाई करते हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ग्रुप सब ग्रुप होंगे या नहीं उसके। तो ऑब्वियस है अल्फा और बीटा मैंने उठाए तो अल्फा का मैग्नीट्यूड भी 1, बीटा का मैग्नीट्यूड भी 1, मॉडुलस 1 दोनों का। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1, अल्फा इनवर्स का प्रोडक्ट भी क्या आएगा 1। तो इस स्टेट से या इस स्टेट से दोनों इसके आएगा सब ग्रुप आएगा। सेम तरीके से ये कर लो, nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो भी सब ग्रुप बनाएगा, इसका भी और ये इसका भी सब ग्रुप बनाएगा। आप चेक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। ठीक है, जो nth रूट ऑफ यूनिटी हैं उन सभी का मॉडुलस 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो इसका सबसेट होगा और सेम तरीके से ये ग्रुप बनाएगा। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है तो ये इसका सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ए जी, सेंटर ऑफ ए ग्रुप और सेंट्रलाइजर ऑफ ए ग्रुप। क्या कहता है, देखो सेंटर की डेफिनेशन क्या है ग्रुप के सेंटर की, जेड जी की डेफिनेशन है ऑल एक्स बिलोंग टू जी, वो जी के वो मेंबर सच दैट एक्स ए इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। जी के मान लो ऐसे समझो, जी में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 अप टू अल्फा 10 मेंबर है। ठीक है, तो अल्फा 2 एक ऐसा मेंबर है जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 अप टू अल्फा 10 सभी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो वो अल्फा 2 यहां जाएगा, मतलब वो ग्रुप के वो मेंबर जो बाकी या खुद सभी के ग्रुप के सभी मेंबर के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। जबकि सेंट्रलाइजर ऑफ ए का मतलब है, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी का मतलब है वो ग्रुप के वो मेंबर जो इस एलिमेंट, इस अकेले एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। एक्स ए इक्वल टू ए एक्स फॉर ए बिलोंग टू ए, यहां पे जी का है, ये वाला ए, यही वाला, यहां पे ए फिक्स है, जबकि यहां पे ए जो है वो उस ग्रुप के हर मेंबर की बात कर रहा है। वो यहां पे मान लो इस केस में यहां पे अल्फा 2 तो ऐसा था जो सभी के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था, अल्फा 2 जो है जेड जी में आएगा। अब मान लो मैं अल्फा 2 का सेंट्रलाइजर निकाल रहा हूं, सॉरी अल्फा 2 की जगह अल्फा 3 ले लो, क्योंकि अल्फा 2 तो सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो सभी का आएगा। अल्फा 3 का सेंट्रलाइजर का मतलब वो एलिमेंट, मान लो अल्फा 3 ये है, अब अल्फा 3 इसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अल्फा 7 के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बाकी किसी के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो अल्फा 3 के सेंट्रलाइजर होंगे अल्फा 1 और अल्फा 7, मतलब वो मेंबर जो इस अल्फा 3 के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। जबकि सेंटर पूरे ग्रुप की बात करते हैं कि उस ग्रुप के वो मेंबर जो पूरे ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो यहां सेंटर और जो सेंट्रलाइजर है वो भी ग्रुप का सब ग्रुप बनाता है। तो पहली चीज तो ये कि ये जो है वो नॉन एम्प्टी है या नहीं, हम ये क्लेम करेंगे। तो वे पहले तो क्लेम करते हैं कि क्या ये नॉन एम्प्टी है या नहीं, जो सेंटर है जो। तो देखो आइडेंटिटी जो एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो जो आइडेंटिटी है वो हमेशा उसके सेंटर में जाएगा, उस ग्रुप के सेंटर में हमेशा मौजूद होगा। और जो आइडेंटिटी है वो उस जिस एलिमेंट का तुम सेंट्रलाइजर निकाल रहे हो उसके साथ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो आइडेंटिटी तो यहाँ भी बिलोंग करेगा, इस सेट में भी आएगा। तो नॉन एम्प्टी हो गया। दोनों के दोनों सबसेट हैं ग्रुप के। कैसे? क्योंकि तुम दोनों ये जो एलिमेंट उठा रहे हो जी के तो उठा रहे हो, तो सब ग्रुप भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये जो H है, ये मेरा H है सेंटर और ये मेरा K है सेंट्रलाइजर, क्या ये H और K जो हैं वो सब ग्रुप हैं या नहीं? तो देखो कैसे करूँगा मैं, सेम तरीके से वही बात, चाहे इस वाले से कर लो चाहे इस वाले से कर लो। तो मैंने कहा इसके दो एलिमेंट उठाओ,
x और y मैंने h के उठाया, इसका मतलब ये जो x है और ये जो y है वो इस हर एलिमेंट, ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। जो ये y है वो भी ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यहाँ a की जगह b ले लो क्योंकि यहाँ पे सेम सेम हो जाएंगे। फॉर ऑल b बिलोंग टू g। अब मुझे क्या दिखाना है, इन दोनों पे क्लोजर या इसका इनवर्स दिखा दो, मतलब x इनवर्स भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है इस ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ, यही दिखाना है। तो देखो यहां मैं x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर भी x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, क्या आएगा x इनवर्स आइडेंटिटी, x इनवर्स इधर आएगा, क्या आएगा a x इनवर्स इक्वल टू x इनवर्स इधर आएगा x इनवर्स आइडेंटिटी, क्या बचेगा a। फॉर ऑल a बिलोंग टू g। तो देखो क्लोज, ये तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी x इनवर्स भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब x इनवर्स जो है वो इस h का मेंबर है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी हो गया। अब बात करता हूं एक्स वाई की। यहां देखो अब मैं एक्स वाई कैसे करूं, देखो मतलब मुझे क्या दिखाना होगा, एक्स वाई ऑफ ए दिखाना है मुझे, ए ऑफ एक्स वाई। तो देखो मैं क्या करता हूं, इस वाई ए के साथ एक्स ऑफ वाई ए, वाई की क्या खासियत, वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इस ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो क्या आएगा ए ऑफ वाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने इन दोनों को लिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, अब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों को ले लेता हूं। एक्स की क्या कंडीशन, इस ए का जो भी जी का मेंबर है उसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्या आएगा एक्स ए की जगह मैं लिख सकता हूं ए ऑफ एक्स और वाई। तो क्या आ गया एक्स वाई ऑफ ए ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जो है वो भी किसका मेंबर है, एच का। तो ये जो एच है वो क्या है, सब ग्रुप है। 2 स्टेप टेस्ट से, 1 स्टेप टेस्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। के वाला जो है ये वाला, वो जी के वो मेंबर जो अब की बार यहां पे ए फिक्स है, तो अब की बार तुम एक्स और वाई उठाए तो अब की बार एक्स की कंडीशन ये एक्स ए इक्वल टू ए एक्स होगा, अब की बार केवल ए फिक्स है, फॉर ऑल के लिए नहीं, केवल ए के लिए। तो अब की बार वाई भी इस ए के साथ ये कंडीशन होल्ड करेगा, क्या आएगा y ऑफ a इक्वल टू a ऑफ y, सेम तरीके से a बिलोंग टू g। तो यहाँ पे पहले x इनवर्स दिखाओगे तो सेम तरीके से x इनवर्स प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो सेम तरीके से वही आएगा। सेम तरीके से जब तुम x y ऑफ a करोगे तो सेम तरीके से वही आ जाएगा, प्रोसेस सेम है। तो ये भी सेंटर और सेंट्रलाइजर जो है ग्रुप का वो हमेशा सब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद भाई अगर G कोई सब ग्रुप दे रखा है तो उसका कोई एलिमेंट उठाऊं तो उस एलिमेंट से जो मैं जनरेट करूं, उससे पावर से जो भी जनरेट करूंगा, G कोई ग्रुप है तो H मैंने उठाया, A जो G का मेंबर है उसकी पावर बनाई मैंने, a स्क्वायर a क्यूब f2 चलती गई जो भी पावर थी। ये जो H है वो भी G का सब ग्रुप होगा। पहली चीज ये आइडेंटिटी है, क्यों आइडेंटिटी इसमें बिलोंग करेगा, कैसे कैसे ये नॉन एम्प्टी है। ये जो ए एलिमेंट है जो तुमने जी का उठाया है वो तो इसमें ऑलरेडी है, तो एच नॉन एम्प्टी तो कंफर्म है। एच जो है वो सबसेट भी है जी का, कैसे, क्योंकि ए की पावर ले रहे हो तो ए की कोई भी पावर है, ए स्क्वायर ही मान लो, तो ए की स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते जा रहे सारी, तो ये जो आउटपुट आएगी वो जी की आएगी, तो सब ग्रुप भी है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करूँ कोई भी दो एलिमेंट एक्स और वाई मैंने एच के उठाए, तो इससे कर लो तो इससे कर लो, मैं इससे कर लेता हूँ, आपकी बार बार मैं इससे कर रहा हूँ। तो एक्स वाई, एक्स जो है वो एच का मेंबर है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो ए की सम पावर होगा एम, वाई जो है वो भी सम ए की पावर होगा एन। एम और एन बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग ले रहा हूँ मैं क्योंकि एक्स और वाई में बराबर नहीं ले रहा। एक्स वाई का इनवर्स क्या आएगा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन का इनवर्स क्या बनाएगा माइनस एन, तो एक बनाएगा एम माइनस एन। एम इंटीजर एन इंटीजर जो भी है, तो एम माइनस एन क्या आएगा वो भी इंटीजर, तो ये इसी में आएगा। इसका मतलब ये 1 स्टेप टेस्ट से सब ग्रुप बनाएगा, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो।
तो ये जो किसी ग्रुप के कोई एलिमेंट को बाहर निकाल के उसकी पावर बनाते जाओ, मल्टीप्लाई में ऐसे, एडिशन में यहाँ पावर यहाँ करते जाओ 1 2 3 4 5। जो जेड है, जेड का mz जो है वो किस तरह से सब ग्रुप आया है, एक प्रकार से उसके मल्टीपल किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में करते जाओ, माइनस में करते जाएंगे तो माइनस वाले और प्लस वाले सेम आते जाएंगे, इसलिए वो n नॉन नेगेटिव इंटीजर कहा गया है उसमें। ठीक है, आगे भाई H सब ग्रुप है, K सब ग्रुप है G का, तो H इंटरसेक्शन K जो है उनकी मतलब एक प्रकार से इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज ऑलवेज एन सब ग्रुप ऑफ G। लेकिन यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है सब ग्रुप हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल Z के 2Z जो है एडिशन पे और 3Z जो है वो एडिशन पे दोनों ही सब ग्रुप बनाते हैं, mz जो क्या था, लेकिन इनकी यूनियन करोगे इनकी यूनियन जो है वो सेम एडिशन ऑपरेशन पे सब ग्रुप नहीं बनाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, तो यूनियन जरूरी नहीं है। किस कंडीशन में बनाएंगे यूनियन? तो वो कंडीशन आती है कि जो भी तुम्हारी यूनियन है वो तभी बनाएगी जब एक सेट दूसरे में कंटेन हो, या तो H सब ग्रुप हो, सबसेट हो K, या फिर K सब कंटेन हो H। ये यूनियन तभी सब ग्रुप बनाएगी जब इनमें से कोई भी एक जो यूनियन है ये तभी सब ग्रुप बनाएगी जब इनमें से एक जो है वो तुम्हारा सब ग्रुप सबसेट हो दूसरे का, मतलब पूरा कंटेन हो दूसरे में। ठीक है, इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, थोड़ा वो पड़ेगा, वीडियो लंबा पड़ रहा है भाई। तो यहाँ इंटरसेक्शन कैसे करेंगे? तो इंटरसेक्शन में अपना एक प्रकार से सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। H और के सब ग्रुप है तो नॉन एम्पटी आइडेंटिटी इसमें दोनों में है, तो आइडेंटिटी दोनों के इंटरेक्शन में होगा, नॉन एम्पटी है, दोनों सबसेट भी होंगे इसके, और 1 स्टेप टेस्ट ले लो चाहे 2 स्टेप टेस्ट ले लो, इस सिंपल तरीके से सब ग्रुप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भाई बात करते हैं, कुछ लेते हैं। G कोई अबिलियन ग्रुप है, इस अबिलियन ग्रुप में दो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनका ऑर्डर 2 है, तो हमेशा उस ग्रुप में 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा ही होगा उस ग्रुप का। कैसे? यहां पे A और B का ऑर्डर 2 है तो AB जो एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर भी 2 आएगा। कैसे? अबिलियन ग्रुप, तो AB आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि AB अगर आइडेंटिटी होता तो AB का इनवर्स होता, जबकि A का ऑर्डर क्या है? 2, मतलब A² इक्वल टू E। इसका मतलब A और A इनवर्स जो है वो सेम है, B और B इनवर्स सेम है, B और A एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, तो AB आइडेंटिटी तो नहीं होगा। AB का स्क्वायर देखो तो AB का स्क्वायर क्या आएगा? AB, क्योंकि अबिलियन है तो BA इक्वल टू AB होगा, तो मैं इसको लिखता हूँ A² B², ये AB लिखा जाएगा। तो A² आइडेंटिटी, B² आइडेंटिटी क्या आ गया? आइडेंटिटी। तो AB का स्क्वायर क्या आएगा? आइडेंटिटी। एक मिसकंसेप्शन मत पाल लेना कि अगर किसी की पावर आइडेंटिटी है तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि इस A का ऑर्डर n है। ऑर्डर है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर करते ही वो आइडेंटिटी हो जाएगा, और वो नंबर जो है लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। किसी केस में A की पावर 6 मान लो आइडेंटिटी है, तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि इस A का ऑर्डर 6 होगा। हो सकता है A का ऑर्डर क्या हो? 2 हो, 3 हो। ठीक है, तो 6 करते ही आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम चेक करोगे तो E, A, B और AB ये चारों के चारों जो एलिमेंट हैं वो हमेशा ग्रुप बनाएंगे। ये सब ग्रुप सेम ऑपरेशन पे सब ग्रुप बनेगा, तो ये उस ग्रुप का ऑर्डर होगा जिसका ऑर्डर 4 होगा, ये सब ग्रुप होगा तुम्हारा। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप दैट कंटेन्स A और B सच दैट ऑर्डर ऑफ A एंड B ऑर्डर 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ AB इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ AB ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा? 3, 4, 5 कुछ भी कर लो। तो D3 था, D3 में जो अपने रिफ्लेक्शन थे T1, T2 या F1, F2, F1 ऑफ F2 क्या आया था? जो भी F1, F2 आया था तो R120 या R240 जो आया था उसमें उसका R240 का या R120 का ऑर्डर कितना आया था? 3। हर एलिमेंट का ऑर्डर मैंने निकाला था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ
एक प्रकार से D3, यहाँ D4 हो जाएगा, इस तरह D5 हो जाएगा। G कोई ग्रुप है तो ZG जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो सेंट्रलाइज, हर एलिमेंट के सेंट्रलाइजर निकालो और उनका इंटरसेक्शन ले लो तो वो अपना सेंटर के बराबर होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? ये सेट है, ये एक सेट है, तो एक बार इसको इसके सबसेट दिखा दो, एक बार इसको इसके सबसेट दिखा दो। कैसे दिखाएंगे? X अगर ZG का मेंबर मैंने लिया तो ZG का मेंबर, इसका मतलब XA इक्वल टू AX फॉर ऑल A बिलोंग टू G। तो ये जो X है वो किसी हर एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में है, क्योंकि ये हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो जब तुम इनकी इंटरेक्शन लोगे, हर एलिमेंट की इंटरेक्शन लोगे, क्योंकि ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है A1 के साथ भी, A2 के साथ भी, A3 के साथ भी, हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो A1 का जब तुम सेंट्रलाइजर निकालोगे उसमें भी X आएगा, A2 के सेंट्रलाइजर में भी X आएगा, A3 के में X आएगा, तो सभी के सेंट्रलाइजर में X आएगा ही आएगा। तो जो ये X सेंटर में है वो हर एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में होगा, तो हर उनका इंटरेक्शन लोगे तो उस इंटरेक्शन में भी ये X ऑटोमेटिक जाएगा। तो ये इसका सबसेट हो गया। उसके बाद इसको इसका सबसेट दिखा दो। इसको इसका सबसेट दिखाने का मतलब क्या है? इसका एक एलिमेंट उठाओ X बिलोंग टू, इसको नाम दे थोड़ी देर के लिए H। इसका मतलब क्या? ये जो X है वो हर एलिमेंट के सेंट्रलाइजर में निकालते जाओ और उसके इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन में इसका मतलब वो ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब उसके सेंटर में है। तो एक प्रकार से ये इसका सबसेट हो गया। मतलब एक प्रकार से दो सेट बराबर है। तो अप्रोच ये है A इक्वल टू B दिखाने का, एक बार A सबसेट दिखा दो B का, एक बार दिखा दो B सबसेट ऑफ A, दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर। सेम तरीके से ये वाला सेंट्रलाइजर ऑफ A एंड सेंट्रलाइजर ऑफ इट्स इनवर्स एलिमेंट्स इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल, ये सेम तरीके से ये दोनों सेट है। सेम तरीके से यही अप्रोच है, दिखा दिए जाएंगे भाई ये भी अपने। ठीक है, अब भाई कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, जो ये मैंने होमवर्क दिया है। H सब ग्रुप है G का, तो जो H का सेंट्रलाइजर निकालोगे उसकी डेफिनेशन है वो G के वो मेंबर जो H के हर मेंबर के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ये तुम्हारा जो सेंट्रलाइजर है, क्या ये सब ग्रुप होगा या नहीं, चेक करोगे, देख लेना एक बार आप लोग। उसके बाद क्या सेंट्रलाइजर जो है किसी एलिमेंट का, जो ग्रुप का एलिमेंट है वो सब ग्रुप है, देख लिया, तो क्या ये सब ग्रुप जो है, जो सेंटर है, क्या ये अबिलियन होंगे हमेशा? तो ये तो तुम्हारा सेंटर जो है वो तो अबिलियन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंट्रलाइजर जरूरी नहीं है अबिलियन हो। फॉर एग्जांपल D4 मैंने एग्जांपल लिया था, D4 में आप R180 का सेंट्रलाइजर निकालोगे तो ये पूरा का पूरा D4 बनाएगा, क्योंकि R180 जो है वो उसके सेंटर में बिलोंग करता है। तो R180 का सेंट्रलाइजर D4 पूरा का पूरा आता है, जो कि नॉन अबिलियन है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजर जरूरी नहीं है अबिलियन ग्रुप बने, लेकिन सेंटर हमेशा अबिलियन ग्रुप होगा। उसके बाद दूसरी बात, अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप जो होगा वो भी अबिलियन होगा, क्योंकि G अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसके जो सब ग्रुप होंगे, सबसेट जो होगा वो भी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा हर किसी के साथ उसके, तो सब ग्रुप जो होंगे वो हमेशा अबिलियन होंगे। उसके बाद ये वाला, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए नॉन अबिलियन ग्रुप इज नॉन अबिलियन, ट्रू और फॉल्स? तो नॉन अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप जरूरी नहीं है नॉन अबिलियन हो। फॉर एग्जाम्पल D4 ही ले लो या S3 ले लो, S3 का आगे A3 सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 6 है, तुम चेक करोगे तो A3 जो है पूरा का पूरा अबिलियन है, जबकि S3 इज नॉन अबिलियन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर सब ग्रुप नॉन अबिलियन ग्रुप का नॉन अबिलियन हो। आइडेंटिटी ले लो, आइडेंटिटी जो है वो भी तो अबिलियन है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट, ये ट्रू होगी या फॉल्स, चेक करो। मेरे हिसाब से ये भी फॉल्स होगी। क्यों? अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था Q स्टार या R स्टार मल्टीप्लाई में, इसका सब ग्रुप 1 और -1 ले लो मल्टीप्लाई में, ये सब ग्रुप है और ये फाइनाइट है, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। उसके बाद
ये जो क्वेश्चन है, ये तीन जो है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये मैंने पूरा नहीं लिखा अभी, इस वाले में देखो ए और बी, जी कोई ग्रुप है सच दैट ए और बी का ए का ऑर्डर 4 मतलब ए की पावर 4 आइडेंटिटी है, बी का ऑर्डर 2 है मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ई है, और ये कंडीशन है ए क्यूब बी इक्वल टू बी ए, तो ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना। तो क्या करो, यहाँ पे ए क्यूब ऑफ बी, इस ए क्यूब की जगह मैं ए इनवर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब क्या आएगा, या ए से कर लो, यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, क्या आएगा ए की पावर 4b इक्वल टू ए बी ए, ये आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ इस b को b इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्या आएगा, ये आइडेंटिटी, ये क्या आएगा e, b इनवर्स किया मैंने मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी e, ये आएगा ए बी इनवर्स। अब इस b स्क्वायर e है, इसका मतलब b इक्वल टू बी इनवर्स है, दोनों तरफ बी इनवर्स ले लो मल्टीप्लाई में, तो b इक्वल टू बी इनवर्स आएगा, तो इस बी इनवर्स की जगह मैं b लिख सकता हूँ, तो ये क्या है एक प्रकार से e ए बी, एक प्रकार से क्या है ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ई है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। 1 हो नहीं सकता, क्यों, अगर मान लो ए बी इक्वल टू 1 होता तो ए और बी का ऑर्डर सेम, और हमें पता है ए और बी जो है इनवर्स है, तो ए और बी का ऑर्डर क्या आएगा सेम, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर और इसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होता है सेम। तो यहाँ ए का ऑर्डर दे रखा है 4, जबकि बी का ऑर्डर दे रखा है 2, तो ए बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा आइडेंटिटी ई, तो ए बी का ऑर्डर क्या आया 2, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है जी कोई सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ सर्कल है, सर्कल की जितनी भी सिमेट्री होंगी, रोटेशन रिफ्लेक्शन जो भी है सारे के सारे, तो उसमें एक एलिमेंट का प्रूव करो कि एक एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का होगा, कम से कम एक एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जैसे मान लो इसको तुम R360/n ले लो, किसी से भी रोटेट करो, इसको रोटेशन करो, तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर आएगा वो फाइनाइट आएगा, कितना आएगा n आ जाएगा, क्योंकि n के बाद आइडेंटिटी आ जाएगा। अगर इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट की बात करूं तो इसको मैं किसी √2 डिग्री से रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, √3 ले लो, e ले लो, पाई ले लो, तो तुम कितना भी कर लो वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं बनाएगा, तो उस ऑर्डर का क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसमें ये चीज़ थी, ठीक है। ये एक प्रकार से ऐसा एग्जाम्पल है, इसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट भी, इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट भी, सिमेट्रिक ग्रुप है। ये कह रहा है एच और के सब ग्रुप है जी के, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा, सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, पहला एलिमेंट एच का, दूसरा एलिमेंट के का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये हमेशा सब ग्रुप बनता है, क्या प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। D4 है, D4 में एक एग्जाम्पल ले लो R0H, एक ले लो R0D, ये दोनों ही सब ग्रुप हैं, H1 और H2 चेक करोगे तो सब ग्रुप आएंगे। जब तुम H1 ऑफ H2 लोगे, प्रोडक्ट लोगे, H1 H2 लोगे, इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा R0H, उसके बाद D, उसके बाद H ऑफ D जो आएगा वो H ऑफ D आएगा R90, ठीक है। तो यहां तुम H ऑफ R90 या D ऑफ R90 करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जो सब ग्रुप है जरूरी नहीं है सब ग्रुप हो, तो कब होगा, कब होगा प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप, HK इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH। इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा भाई, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, मुझे पता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए, और पिछले लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लेक्चर का लिंक प्रोवाइड करा रखा है, प्लीज़ देख लेना। थैंक यू।